चाइनीज़ और कोरियन ग्लास स्किन तो बहुत फेमस है, तो मैंने कहा आज मैं भी चाइना का फेशियल करा के देख लूँ, इज़ इट वर्थ इट और नॉट। और अक्सर बेटा गई तो वैसे सुपरमार्केट में थी ड्राई फ्रूट्स लेने के लिए, और जब यहाँ पे फेशियल वाली दुकान देखी तो अक्सर बेटा रुक गई। सैलून कहते हैं इसको, ब्यूटी पार्लर जो भी कहते हैं। और मैं रुक गई, मैंने कहा अच्छा जी सैलून नज़र आ गया, हम भी फेशियल करवाते हैं। सबसे पहले तो उस मोहतरमा ने मुझे दिया कंबल। मैंने कहा सर्दी में कंबल ले रही हो, अल्लाह तुम्हें जन्नत में घर देगा, सुकून आ गया और मैं तो यहाँ पे सो ही जाऊँगी। तो मैंने कहा पहले हम अपनी बूथे शरीफ को अच्छे से शक्ल देख लें कैसा है, और फेशियल के बाद कैसा होगा। बहुत अच्छा था, बहुत ही सुंदर था। फेशियल से पहले हम भी बैठ गए, चल बीबी कर हो जा शुरू। मैंने कहा अच्छा, मैंने तो आज लाइनर लगाया हुआ था, पहले ये बीबी मेरा लाइनर तो रिमूव करे, अदरवाइज मेरी शक्ल सारी काली हो जानी। उसने अच्छे से लाइनर रिमूव किया। फर्स्ट स्टेप उसने किया, अच्छे से मेरा मेकअप रिमूव किया। स्किन पे भी जो भी मेकअप होगा इसको रिमूव करते हैं। मैंने कहा चल बहन शुरू हो जाए। वैसे भी मेकअप मैं बहुत कम करती हूँ, और जितनी देर के सुबह से लुतर करके मैं अब तुम्हारे पास रात को 9 बजे का टाइम था आई थिंक सो, हाँ तुम्हारे पास पहुँची हूँ। तो जितनी मैं लगाती हुई सूरह बेबी क्रीम हूँ, बीबी बेस क्या था मिस रोज़, वो तो कब की उतर गई। अब कौन सा बाकी बचा तो तूने उतारना है, फिर भी शौक पूरा कर ले। और बीबी ने उतारा मेकअप अच्छे से। और अक्सा बेटा का स्किन पहले से ही बहुत माशाल्लाह से अच्छा था, और इसके आफ्टर रिजल्ट में आपको दिखाऊंगी। बहुत खूब पैसे अच्छे खासे लगे भाई, पूरे 98 चान उसने मेरे से लिए। उसने कहा जी 30 मिनट्स में आपका हम फेशियल कर देंगे आपको। मैं एग्री नहीं हो रही थी, मैंने कहा अच्छा 98 RMB 30 मिनट्स के लिए। मैं कहा नहीं, टाइम बहुत कम है, 30 मिनट्स में तो मैं एक चीज़ फेस पे अप्लाई करती मुश्किल से, और तुम पूरा फेशियल दोगी। मैंने कहा नहीं जी। कहते हम नेक मसाज भी देंगे, इस पर अक्सर पिघल गई। मैंने कहा मेरी नेक में तो पहले दर्द होती, क्योंकि मैं कभी तकिया के साथ सोती हूँ, तो कभी मैं कुशन के बगैर, कभी कुशन के साथ, तो मेरी नेक में तो पहले पेन होती है। तो मैंने कहा चल नेक मसाज दे के चल बेटा शुरू हो जाए। मैंने कहा ओके डन, एग्री। मेकअप शेकअप रिमूव करके फिर पता नहीं क्या मसाज की उसने, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मेकअप के प्रोडक्ट्स पता, क्योंकि मैंने पाकिस्तान में रहते भी फेशियल मुझे कुछ खास पसंद था ना ही मैं करवाती थी। और ये मेरा मुँह गैसे गुब्बारे की तरह क्यों लग रहा है? हाँ अक्सर तो मोटी कब से हो गई है, वो मुँह मोटा लग रहा है। खैर ये गैसे गुब्बारा इग्नोर करे, मैं मोटी नहीं हूँ, मेरी अच्छी खासी फेस की शेप है। और ये जो है ना महीना ऑलमोस्ट हो गया, ये मेरे एक जो है ना साइड पे एक पिंपल साफ था, पिंपल साफ तो चला गया, अपना निशान छोड़ गया, और जाए नहीं रहा। मैंने कहा भाड़ में जा कुत्ते, मैं मुझे भी फ़र्क नहीं डलता। पहले कौन सा कम एक्सपेरिमेंट किया मैंने अपने फेस पे, तू भी डाले क्या जाएगा नज़र के टिक्के की तरह। फिर बाजी यहाँ पे जो ये मसाज उसने मुझे शुरू की ना, और ऐसे अपने थम्स के साथ जो प्रेशर वो पुट कर रही थी। मैंने कहा बीबी तूने मेरे मुँह फेस पे जो है ना गड्ढे डालने को तूने क्या खाइयाँ बनाने लगी। तो मेरे फेस पे जिस तरह वो लगी कभी उधर उंगली को चुबो दे, कभी उधर अंगूठे को चुबो दे। मैंने कहा ये आज मेरे फेस में कोई ना कोई मुगोरियाँ करके ही रहेगी। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, आज तू नहीं या मैं नहीं, तूने मेरे फेस का कबाड़ा किया ना तो बीबी तेरी खैर नहीं, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपना फेस ही मुझे पसंद लगता, मेरा मासूम से बच्चा। बट जिस तरह वो ये 4 फिंगर्स का प्रेशर पुट करी, बीबी मेरी हड्डियाँ मासूम सी हड्डियाँ हैं, छोटी सी। तो खुदा का खौफ का। मैंने कहा बीबी तू तो मेरी अम्मी से बेचारा हाथ निकली आगे। मेरी मम्मा अक्सर में मसाज करती थी, अब तो मुझे आदत हो गई थी, पहले शुरू में ऐसे मसाज करती थी। मैं कहा मम्मा तू रह नहीं दे, मैं नहीं करानी। बट खैर ये बीबी ने मम्मा के बदले यहाँ से लिए, मेरे से कहती तू अच्छी हुई है अपनी अम्मा के हाथों से, इतने टाइम से चल इधर आ तुझे मैं याद कराऊँ, ये लगी उंगलियों से। मैं कहा बीबी तेरा बेड टूट रहा है, जिस तरह तू मेरे सर को डुबो के नीचे मार रही है। मैं कहा खैर कोई बात नहीं बेटा, शौक पूरा कर ले, तेरे हथी चढ़ी पैसे दे के अपने मुंह पे खुद मुगोरियाँ करवा रही हूँ, क्या करूँ अब मैं। बट खैर उसने गड्ढे नहीं डाले, बाद में मैंने देखा गड्ढे शड्डे नहीं बने थे। बट मैंने कहा अच्छा जी नेक की तरफ जाती है ये बीबी मेरा सर दबाने लगी। मैंने कहा बीबी तुझे मैंने मुंह को चिट्टा करने के पैसे दिए हैं, तू मेरा सर दबा रही है, सर दबाने के पैसे थोड़ी दिए ना। ये देख मुझे तप चढ़ रही थी इस पर, बहन तू मेरी गर्दन पे मसाज कर, तू मेरे मुंह पे मसाज कर, तू मेरा सर क्यों दबाई जा रही है। मैंने कहा चल खैर बीबी शायद ये भी फेशियल का हिस्सा होगा। अक्सर बेटा तूने फेशियल नहीं ना करवाया कभी, इसलिए तुझे पता नहीं है। मैंने कहा चल खैर
जैसे उसने मेरे कान के पास हाथ लगाना शुरू किया, मैंने कहा अभी होगी गर्दन की मसाज, लेकिन ना वो बीबी मेरे फिर से फेस पे प्रेशर पुट करना शुरू कर दिया उसने। मैंने कहा चल बीबी तू मेरा फेस, तुझे लग रहा है इसको चिबा मिबा करके छोड़ेगी वो जो सिल्वर के बर्तनों की तरह ना। मैं कहा तू चिब डाल के रहेगी। और बीबी लगी भी एक साइड पे। मैं कहा बहन इस साइड के तू खिंचाव डाल देगी, दूसरी साइड पे क्या होगा, तू खुदा का खौफ खा। लेकिन ना 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 ना, मुझे टेंशन यहाँ पे लगी हुई थी। मैंने कहा अक्सर जब तक इसने फेशियल ख़त्म करना है ना, तुम्हारे मुंह का कबड़ा हो जाना। और ये जो छिले हुए आलू की तरह रगड़ी जा रही मेरे मुंह, ऐसे डंगरों की तरह कौन फेशियल करता है, पहले मुझे ये बताओ। जो है ना, पहली बात है फेशियल का एक रूल होता है, अपनी स्किन पे जो है ना वो इनवर्ड की तरह हाथ रोटेट नहीं करना, इनवर्ड आउटवर्ड की तरफ रोटेट करना होता है। और ये जो है ना इनवर्ड की तरह रोटेट की जा रही थी। और मैंने कहा अब बैन, ये तो मेरे फेस पे झुड़ियाँ डाल रही है, चवल हो रहा है, तभी तो मैं कवा रही हूँ, तू झुड़ियाँ डाल रही मेरे फेस पे। शक्ल खुद की तुम लोगों की तो अच्छी है, मेरी की बिगाड़ी है। बट खैर मैंने कहा चल बीबी शौक पूरा कर ले, पैसे दे के मैं कबाड़ा करवा रही हूँ, रज के कर जिंदगी। पहले मैं खुद कबाड़ा कम करती रहता, तू कसर पूरी कर ले। और बीबी ने यहाँ पे भी थोड़ी सी नेक की इस तरफ से भी मसाज, गर्दन शर्दन की और कान शान की। मैंने कहा चलो कुछ तो अच्छा हुआ। बट गर्दन को नहीं अभी भी इसने सीखी। अब तुम लगता है किसी दिन गर्दन की मसाज जाके करवानी पड़ेगी। तो अम्मा भी नहीं है जिसको मैं कहूँ अम्मा मेरे गर्दन की मसाज कर दे। मैं रोज़ कंफ्यूज रहती हूँ, तकिए के साथ सोऊं, तकिए के बगैर सोऊं। तकिया लेके सोती हूँ तो मुझे मेरी गर्दन दर्द करती, तकिया ना लेके सोऊं तब भी गर्दन दर्द करती। मैं कौन नहीं अपने सर के नीचे दे के थक जाती हूँ। पर खैर क्या करें, एक दिन इसका भी सोल्यूशन निकाल ही लूँगी बाकी चीज़ों के साथ साथ। और यहाँ पे एक्साइटेड थी, लिटरली आई वाज सो एक्साइटेड टू गेट दी ट्रीटमेंट। में का अक्सर फेशियल के बाद डायमंड की चमक दमक के बाहर आएगी, लोग कहेंगे अक्सर क्या करवाया तूने। मैंने कहा जब मेरे दोस्त देखेंगे ना कहना है अक्सर तूने अपनी मुंह पे क्या करवाया, बड़ा मुंह तेरा चमक रहा है। बट सब्र करो, आखिरी रिजल्ट मैं दिखाती हूँ, तुम लोग भी शॉक्ड हो जाओगे मेरा रिजल्ट देख के। यहाँ पे वो आलू की तरह मुझे रगड़ी जा रही है। मैंने कहा बहन तू मेरी चिक्स को सारी ऊपर हड्डियाँ को इकट्ठा किए जा रही, मैं रोज़ जो है ना वो गुआशा इस्तेमाल कर थक गई, तू मेरे स्किन का सत्यानाश मार रही। बट मुझे नहीं अच्छा लगा जिस तरह मेरी स्किन को आलू की तरह रगड़ी जा रही थी, सच में नहीं अच्छा लगा। ये ठीक था, यहाँ पे मुझे सेट की थोड़ी सी मसाज हुई। मैंने कहा भाई यहाँ पे सोना बनता है, यहाँ पे तो सोना बनता है। मुझे फिक्र थी कि ये चवल और इन लोगों ने ना नेल्स बड़े बड़े रखे होते। मैंने कहा अगर इसके हुए नेल्स और इसने मेरे नेल मार दिए फेस पे तो मेरे फेस का तो पहले कबाड़ा, इसने रहता कबाड़ा कर देना अब। बट लेकिन बची इसके लिए ये कि थम्स में जान बड़ी थी, वही ऐसे उसको क्या कहते हैं हड्डियों की तरह मारी जा रही थी मेरी हड्डियों। मैंने कहा खुदा का खौफ खा भाई, छोटी छोटी मेरी हड्डियां हैं। ये क्रीम कौन सी लगा रही है वैसे मुझे नहीं पता, थुन्नी सी गाने। वैसे इधर म्यूज़िक लगा हुआ था जिसको मैं म्यूट कर दिया है इन्होंने, अच्छा खासा म्यूज़िक लगा हुआ था, मैं एंजॉय कर रही थी म्यूज़िक को। लेकिन क्या करूँ, अब मैं बड़ा आजकल मैं इंस्टाग्राम की उन चीज़ों से बड़ा तंग हूँ। मुझे जितने भी मेरी बॉडी पे तिल दिखाते हैं ना जी, आपकी नेक पे तिल है, आपकी फेस पे तिल है, आपकी राइट लिप पे तिल है, अपर लिप पे तिल है, या जी आपके चीक पे तिल है, आपके फिंगर पे तिल है, आपकी चेस्ट पे तिल है, ये है सारे तिलों का निशाना उन्होंने। एक तिल जी तुमने जल्दी मर जाना, दूसरे तिल की निशानी है जी मेरे बंदे ने अमीर होना, तीसरे तिल की निशानी भी उसने अमीर होना, चौथे तिल की निशानी भी तूने जवानी में मर जाना। मैं कहा कंजरो, मैंने जवानी में मर जाना तो उसको क्यों अमीर कर रहे हो, फिर उसको भी टाइम से मारो। और खैर छोड़ो मेरे तिलों की कहानी। यहाँ पे मैं क्यूरियस हूँ ये मेरे मुंह पे क्या किया जा रही है, जो मेरे वाकई मुंह का कबाड़ा किया जा रही थी और जिसको मुझे नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि शीशा थोड़ा सा मेरे से दूर था। मैं कोशिश कर रही थी शीशा देखने की और मैंने कहा अल्लाह के भरोसे या अल्लाह आज बचा ले, पैसे दे के कबाड़ा करवा रही हूँ स्किन का, या अल्लाह आज बचा ली। बट अल्लाह ताला ने मेरी नहीं सुनी, अल्लाह ताला ने वाकई नहीं मेरी सुनी। मैं शाम को जब मैंने शीशा देखा मैंने कहा फिटे मुंह तेरे, कुछ फ़र्क नहीं डाला स्किन पे। और अगले दिन तो मेरी स्किन पे माशाल्लाह से छोटे छोटे, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि केमिकल्स क्रीम्स एक्सपायर होती तो ज़्यादा सत्यानाश होना था।
मेरे ख्याल से उसके हैंड्स की हीट की वजह से, क्योंकि मेरा स्किन साहब जो है ना फेस है बहुत ओवर सेंसिटिव है, और उसकी वजह से हीट की वजह से मेरी फेस पे छोटे 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 दाने बने हुए थे, जिसका अक्सा बेटा ने अब खुद ट्रीटमेंट किया। अक्सा बेटा ने उस पर लगाई अच्छे से मुल्तानी मिट्टी, फिर हमने लगाई हनी और टर्मरिक, और उसके बाद अक्सा बेटा ने क्या किया, ढेरों ढेर पानी पिया है। और यहाँ पे मुझे तप उस पर पता क्यों चढ़ी, एक तो मुझे उस चीक पे देखो, ये राइट वाली, राइट है लेफ्ट है, जो भी लेफ्ट मेरे ख्याल से, हाँ, उस पर मोहतरमा साहिबा ने हाफ आंख के नीचे मेरे लगाई नहीं क्रीम। ये मेरा अपर लिप वाला एरिया है, यहाँ पे लगाई नहीं। मेरी आधी जो है ना वो थोड़ी साहिबा चीन साहिबा को भी छोड़ दिया उसने। चवल औरत, तुझे मैंने पैसे दिए, आधा पूरा मुंह तो कंप्लीट करके जा, पूरा मुंह कंप्लीट कर। ये मैंने अभी अभी देखा तूने पूरे मुंह पे नहीं लगाई। खुदा पूछे तुझे तेरे पैसे गले से गायब हो जाए, इतने पैसे लेके पूरे मुंह पे तो लगा के जाती, तूने मेरे मुंह को डिबखरेबा बना देना है। माथा देख कितना बड़ा माथा मेरी माँ ने बनाया था, तूने आधा माथा तो मेरा छोड़ ही दिया है। पूरी लगा के जा। वो देखा आईब्रो के ऊपर वाला एरिया भी रहता है, ऐसा लगाते हैं कोई बेकार ब्यूटिशियन। और यहाँ पे तू उंगलियां किस चक्कर में दिखा रही, बीबी तेरा मुंह कंप्लीट, उसने लगाई क्रीम, ये उतारने भी लगी इतनी जल्दी। बीबी थोड़ी देर लगी तो रहने दे, क्या पता मैं चिट्टी हो जाऊं इससे। लगी रहने दे, क्यों उतारी, लगी रहने दे। पैसे दिए, पैसे तो पूरे हो लेने दे चवल औरत ना। नहीं सुननी इसने मेरी, नहीं सुननी इसने मेरी। इसने मेरे पैसे ज़ाया कर दिए, पैसे डुबो दिए, पैसे डूब गए मुर्शद। शक्ल पे तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, सच में नहीं नज़र आ रहा। या खैर देखते हैं। एक तो मैं अपने रोज़ आईब्रो के साथ आजकल एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। मैं रोज़ देखी हूँ, एक टेढ़ा मेढ़ा लग रहा होता है, मैं एक बाल उधर से उतार देती हूँ, उधर से उतार देती हूँ। अल्लाह, इतने एक्सपेरिमेंट मुझे ना, मैं आजकल बड़ी हैरान हो रही थी। मैंने कहा मुझे मेरे फेस पे स्वेलिंग नहीं होती थी, आजकल मैं सुबह सुबह उठती तो मेरा फेस थोड़ा बहुत स्वेल होता है, मेरी आई थोड़ी सी स्वेल होती। तो रिसर्च करने पे पता चला ये कोर्टिसोल फेस होता है, इसको कहते हैं कोर्टिसोल फेस। ये होता है जी ओवर मोबाइल के यूज़ से, थोड़ी सी स्ट्रेस किस चीज़ की ले रही हूँ मुझे खुद नहीं पता, और थोड़ी सी स्ट्रेस, मोबाइल का ओवर यूज़, और उसकी वजह क्या बताया था उसने, मेरी रिसर्च ने। बट ये भी ये क्या है जी, उसने कहा जी बीबी ये तूने ना बंदे के पुत्रों की तरह रात को टाइम से सोना, तूने मोबाइल कम इस्तेमाल करना, ये मेरी रिसर्च ने बोला है कि जी। उसने ब्लैक हेड्स रिमूव किया, एंड पे उसने मुझको लगा दिया है सीरम, नहीं कोई सीरम लगा रही है, और इसके बाद लगाएंगे हम फेस मास्क अगेन। उसके बाद यूवी लाइट, ब्लू लाइट, और फिर हम ये रेड लाइट भी देती है, जो कि मैंने रेड लाइट रिकॉर्ड नहीं की। और उसके बाद सब कुछ ख़त्म होने के बाद अक्सा ने जब अपनी शक्ल शीशे में देखी तो मैंने कहा फिटे मुंह तेरे 98 RMB पानी में बह गए, तेरे फेशियल में बह के फ़र्क तो डला नहीं, वही की वही शक्ल सूरत मेरी, इस पर तो रत्ती बराबर फ़र्क नहीं डला। तूने मेरे पैसे डबो के रख दिए हैं, अल्लाह पूछेगा तुम्हें। वैसे भी तू काफर है, तूने दोज़ख में जाना, और उसके बाद भी तू वहाँ पे जाके भी अगर तुझे मैंने जन्नत में देखा तो मैंने 90 RM भी तुझसे वापस ले लेने। और यहाँ पे फेस मास्क लगा रही है। हाँ जी भाई, इन शॉर्ट मुझको इसके फेशियल के रिजल्ट नज़र नहीं आए, ना मुझको पसंद आए, मेरे पैसे डूब गए। तो आई एम नॉट गोना गो देयर अगेन, आई विल डेफिनेटली नॉट गोना रिकमेंड एट ऑल। अब हम कहीं और जाएंगे। हम एक्सपेरिमेंट से तो बात आने वाली नहीं, अगली बार हम कहीं और जाएंगे। नहीं, अगली बार मैं अपने हॉस्पिटल के डॉक्टर, उसके पास ऐसे ट्रीटमेंट हुए तो उसको तो मैंने ज़िंदगी अजाब कर देनी अगले 2 साल तक। कहना डॉक्टर चला मेरे फेस पे एक्सपेरिमेंट करे, डॉक्टर चला लेज़र ट्रीटमेंट मेरे पे सीखते हैं। उसने कहना बहन तू इधर डॉक्टर बनने आई है कि अपने खुद पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए आई है। मैंने कहा ना चलो खैर जो भी है, ये तो पैसे डूब गए, अगली बार हम मुफ्त में इलाज करवाएंगे, वो भी अपने ही हॉस्पिटल से, अपने ही डॉक्टर से। तो continue watching my video and I'm gonna end this video here. Enjoy your life, do whatever you have to do. Bye bye, see you next time.